इसी से हो जाएगी। तो देखो, समस्त साधन जो है अनादिकाल के, ये तभी सफल होते हैं जब हम श्रवण कर पाते हैं। वैसे देखा जाए तो क्रम क्रम से हमने भोजन मनाया और भोजन को ग्रहण कर लिया, भोजन सार्थक हो गया। भोजन को हमने ग्रहण कर लिया और वो भोजन पच गया, वो भोजन करना सार्थक हो गया। भोजन पच गया, उससे जो शक्ति मिली, उस शक्ति से यदि हम साधन संपन्न होकर के अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए तत्पर होते हैं तो समझो वह भी सार्थक हो गया। तो ऐसे करते करते अनादिकाल के जो साधन भजन हैं, ये सचमुच में तभी सफल होते हैं जब वेदांत श्रवण की ओर प्रवृत्ति हो जाए। समझो ये श्रवण शब्द जो है, ये गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके उनके श्रीमुख से तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का निश्चय करना होता है। आ रहा समझ में? क्या करना होता है? निश्चय करना होता है। यदि निश्चय कर लिया तब तो समझो ये समस्त साधन सफल हो गए। यहाँ समस्त साधनों से तात्पर्य क्या है? समस्त साधनों से तात्पर्य क्या है? थोड़ा इसका वर्णन करके बताओ। समस्त साधन से क्या तात्पर्य है? ये समझ में आएंगे तभी ये वेदांत श्रवण समझ में आएगा, वरना यहाँ गड़बड़ हो गई तो फिर वही बात होगी, LKG में बैठने वाले बच्चे को डायरेक्ट 10वीं कक्षा में बिठा दे। अनादिकाल से ये जीव क्या क्या करते आ रहा है, कौन कौन से साधन मैं मुख्य रूप से करते हुए ये वेदांत श्रवण तक पहुंचता है। क्या क्या नाम उनका? श्रवण में प्रवृत्त होगा, उससे पहले पहले के साधन। विवेक वैराग्य मुक्ता, बहुत अच्छी बात। विवेक वैराग्य सठ संपत्ति में मुक्ता, इससे पहले भी और पहले साधक में किन किन साधनों की आवश्यकता होती है, ऐसा समझना चाहिए। किन किन साधनों को धारण करके वह वेदांत श्रवण का अधिकारी होता है। हाँ, विशेष महत्वपूर्ण बात यह है। जैसे किसी के पास में 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट है उत्तीर्ण होने का, तो 11वीं कक्षा में बैठने का अधिकारी है या नहीं है? अपने पास में सूजी, घी और शक्कर है तो हम हलवा बनाने के अधिकारी हैं, यदि नहीं है तो नहीं बना सकते हैं। ऐसे इसी प्रकार से उन साधनों का वर्णन करना है जो अनेक जन्मों से ये साधक करते हुए आ रहा है। वह कौन कौन से साधन है? नींव कमजोर रहती है ना, तो फिर मकान यदि बनाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे नदी में जाकर के कोई बहुत बड़ा बंगला क्यों न बना दे, तो उसमें आराम से रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जैसे ही पानी आएगा और तुरंत गिर जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ तैयारी की आवश्यकता होती है। वो क्या तैयारी है?
ज्ञान प्राप्ति का 8 साधन बताया ये तो ना रहता है। हाँ, तो इन्हीं का तो वर्णन करना। 8 साधन कौन कौन से हैं? विवेक वैराग्य षट सम्पत्ति मुमुक्षुता श्रवण मन अरे षट संपत्ति है। ठीक बात है। समदम श्रद्धा समाधान प्रामूर्ति तिक्षा। बिल्कुल ठीक बात है। ये हो गए षट संपत्ति। अच्छा, षट संपत्ति के अंतर्गत सम किसे कहते हैं? सम कभी भी अपना मन को कंट्रोल में करना, मन को वश में करना। दम किसको कहते हैं? इंद्रियों अपने कहने में रहे। अच्छा, यहाँ पर विचार करके देखो, जब ये साधक धर्म उपासना की कक्षा में, धर्म की कक्षा जब उत्तीर्ण करता है, उस समय ये मन को वश में कर लेता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है। फिर यहाँ पर पुनः कहने की क्या आवश्यकता हुई? यदि वो धर्म क्षेत्र में आगे बढ़े दूसरे तो बढ़ भी नहीं सके। हाँ पर मुझसे दोबारा क्यों ये बाकी प्रकाशित करी। हाँ, इसका क्या कारण है? ये संपत्ति हो यदि छठ संपत्ति ना हो यदि प्रश्न अच्छी तरह से समझो। समदम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा, इन षट संपत्ति के अंतर्गत समदम का अर्थ होता है मन को विषयों की ओर जाने से रोकने को सम कहते हैं, इंद्रियों को रोकने को दम कहते हैं। अर्थात अपना मन अपनी इंद्रियां वश में हो। तो जब ये तो चतुष्टय साधन की कक्षा है, परंतु जब धर्म की कक्षा के अंतर्गत साधक मन को वश में कर लेता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो फिर विचार करके देखो यहाँ डबल कहने की क्या आवश्यकता हुई? डबल क्यों कहा जा रहा? डबल कहना ही नहीं चाहिए ना। यहाँ पर बड़ा विशेष सूत्र है, यहाँ पर बहुत मंथन करना चाहिए। भाई पिष्ट पेषण न्याय होता है, जैसे पिसे हुए को क्या पीसना, क्यों को हमने पिसवा लिया, आटा हो गया, अब फिर उसको पिसवाते हैं क्या? रोटी बनाओ, फिर तो डायरेक्ट भोजन बनाओ। तो क्या थोड़ा मंथन करके देखो। जब हम पहले ही अंतःकरण को शुद्ध कर रहे थे, मल विक्षेप दोष को मिटाने के लिए निष्काम कर्म उपासना साधन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? तो उन साधनों के समय बताओ हमारा मन वश में नहीं हुआ क्या? अपनी इंद्रियां वश में नहीं हुई क्या? तो फिर यहाँ पर ये क्यों कहा जा रहा है कि मन को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो? तो यहाँ पर साधकों को क्या जतलाना चाहते, क्या बतलाना चाहते निषिद्ध विहित को व्यवहार हैं? निषिद्ध विहित को। हाँ, तो इनका थोड़ा चिंतन मनन करके देखो, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो, क्या रहस्य हो सकता है यहाँ पर? धर्म में तो निषिद्ध कर्मों का त्याग करो, ज्ञान में तो विहित का भी त्याग करना। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। यही समझो, इसे विशेष समझ कहते हैं। अर्थात समझो इस प्रकार की समझ जागृत हो गई तो निश्चित रूप से उनकी वेदांत श्रवण में प्रवृत्ति हो जाएगी। और ये बात समझ में नहीं आई तो सचमुच में अभी तक वह वेदांत श्रवण के अधिकारी है नहीं। अरे भाई, जब धर्म कर्म के अंतर्गत, धर्म की कक्षा के अंतर्गत हम मन को वश में कर रहे थे, इंद्रियों को वश में कर रहे थे, उस समय हम निषिद्ध विषयों से अपने मन को रोक रहे थे, इंद्रियों को रोक रहे थे। शास्त्र से विरुद्ध जो भी क्रिया चेष्टा थी उससे हम मुक्त हो रहे थे, परंतु विहित से वहां वैराग्य नहीं हो रहा था। धर्म की कक्षा में क्या कहा जाता? अपनी स्त्री को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके, इसका मतलब अभी तक पति और पत्नी में तो अटके हुए है ना। हाँ, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये विशेष बात है। तो धर्म कर्म की कक्षा के अंतर्गत
विहित से वैराग्य नहीं होता है, बल्कि विहित में आसक्त होना होता है और निषिद्ध का त्याग करना होता है। परंतु जब वेदांत विचार की कक्षा होती है, विवेक वैराग्य की कक्षा जब जागृत होती है ना, तो फट संपत्ति के अंतर्गत निषिद्ध भोगों से त्याग करने के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि वह तो पहले ही छूटे हुए हैं। यहाँ पर विहित से भी विरक्त होना होता है, अर्थात धर्म की कक्षा में अपनी पत्नी या अपने पति के सिवाय सबका त्याग करना होता है, परंतु वेदांत विचार की कक्षा में अपनी पत्नी को माँ और पति को भी पिता समझना होता है। थोड़ी है खतरनाक बात है। हाँ, यहाँ पर टिकना बहुत दुर्लभ होता, साधक बहुत मुश्किल से टिक पाते हैं, क्योंकि ये वेदांत अंतर्मुक्ता का मार्ग, त्याग वैराग्य का मार्ग, ये तो समझो जीवन को सचमुच में सदा सदा के लिए कृतार्थ करने का मार्ग है। चलो, बहुत धन्यवाद है। तो यहाँ पर किस किस का त्याग हो जाएगा? जो धर्म के अनुकूल है, धर्म के अनुकूल है उनका भी त्याग करना पड़ता है। यहाँ पर समझो विहित कर्म का त्याग करना होता है। धर्म का अनुकूल। हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझना। और विहित कर्म का यदि हम त्याग करें तो इस संसार के अंदर तो इसीलिए संसार के लोगों को वेदांत का रहस्य समझ में नहीं आता। वो देखते रहे भाई ये गड़बड़ क्या है, बात क्या हो रही है, दिक्कत होती है ना। तो यहाँ पर सचमुच में जो साधक अविद्या के बंधन से छुटकारा चाहता है, उस साधक को सम्यक प्रकार से इनसे विरक्त होना ही होता है। हाँ, बात ये कि जैसे एक व्यक्ति ऐसा है जो घर पर ही बैठा हुआ है, अच्छी तरह से ध्यान देना, कहाँ पर बैठा हुआ है? घर पर ही बैठा हुआ है। एक व्यक्ति ऐसा है जो जहाँ पहुंचना था वहां पहुंच गया है। एक व्यक्ति ऐसा है जो रास्ते में चल रहा है। अब समझो जितने भी नियम कानून पालन करने होते हैं, इन तीन में से इन तीनों को करना होगा, दो को करना होगा या एक को करना होगा? कितने को करना होगा? एक को करना होगा, चल रहा तो बीच वाले को ही करना होगा। जो घर पर बैठा उसको नियमों का पालन करना है क्या? रेलवे क्रॉसिंग बंद है तो रुकना है, या चल रहे हैं तो बाएं हाथ की ओर चलना है, या कहीं पर कुछ हो रहा तो वहां पर उसके अनुसार ही अपने को कुछ करना होता है क्या? हाँ, अच्छी तरह से समझना अपने को ये। तो जो घर पर बैठा हुआ उसको क्या कहते हैं? वो तो चलना शुरू नहीं किया तो ठीक है, बेटा जी बैठा। फिर उनको क्या कहेंगे? वो तो नहीं था। 4 प्रकार के पुरुषों में समझ लो। पामर, जिज्ञासु, ज्ञानी। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या कहेंगे उनको? विषय कह सकते हैं, पामर कह सकते हैं, विषय। अच्छी तरह से विचार करके देखो। ये तो पामर ही ग्रंथि वहां पहली बात। पामर की गिनती में हाँ, अच्छी तरह से निर्णय करो। जो कहने का मतलब है जहीं पर बैठे हैं, हाँ समझो उनको अपन अज्ञानी कह सकते हैं, ठीक है ना? क्या कह सकते हैं? ज्ञानी, अज्ञानी। हाँ अज्ञानी। हाँ,
और जो पहुंच गए उसको ज्ञानी कह सकते हैं, और जो रास्ते में चल रहा है उसको जिज्ञासु कह सकते हैं। तो जो घर पर बैठा उसको अज्ञानी क्यों कहेंगे? उसने चलना प्रारंभ ही नहीं किया है तो हाँ, तो बिल्कुल सत्य है। नहीं तो उसने चलना प्रारंभ ही नहीं किया, इसलिए क्या कहेंगे उनको? उनको तो पामर पुरुष कहेंगे ना। अर्थात जो इस संसार के चक्कर में ही पड़ा हुआ है उसको हम पामर कहेंगे। और जो यहाँ से उठ करके थोड़ा रवाना तो हुआ, परंतु थोड़ा चल करके वहीं अटक गया, उसको विषय कहेंगे। जो चलता रह रहा है उसको जिज्ञासु कहेंगे, और जो पहुंच गया उसको ज्ञानी कहेंगे। या दूसरी युक्ति से बताए तो जो यही अटका हुआ है उसको ज्ञानी कहेंगे, जो मंजिल पर पहुंच गया उसको ज्ञानी कहेंगे, और रास्ते में जो चल रहा है उसको जिज्ञासु कहेंगे। तो विचार करो, यहाँ पर नियमों का जितने भी शास्त्रोक्त नियम है, चाहे निषेध के हो चाहे विधि के हो, ये नियम किनको पालन करने होंगे? जिज्ञासु को। क्या बात है! अर्थात जिज्ञासु को ही इस नियमों का पालन करना होता है। किसको करना होता है? जिज्ञासु को इन नियमों का पालन करना होता है। ज्ञानी जो है उनको नियमों का पालन क्यों नहीं करना होता? पहुंच चुका। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है! अर्थात तो मंजिल पर पहुंच चुका है, और जो मंजिल पर पहुंच चुके होते हैं उनको किसी नियम के पालन की आवश्यकता होती ही नहीं। और अज्ञानी को नियमों के पालन की आवश्यकता क्यों नहीं है? समझता ही नहीं कि क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान। क्या बात है! अर्थात वो ना समझे बेचारा, वो बालक है। और जो बालक होता है, मूर्ख होता है, ज्ञानी होता है, उनके लिए कोई नियम काम करते हैं क्या? नहीं करा। हाँ, उनके लिए नियम काम नहीं करते हैं। अच्छा, जो बीच में चल रहा है उसके लिए क्या करना होगा? बीच में चल रही जगह तो थोड़ा तो नियम का पालन करना भी पड़ेगा। थोड़ो थोड़े करना पेड़ी या पूरा करना पेड़ी? हाँ बिल्कुल, ये भी देखना होगा ना। करना जी तो पूरा ही पड़ेगा। पूरा ही पड़ता है। ठीक बात है। करा दे दे तो पुरुष करना पड़े। अति उत्तम बात है। अच्छा, और थोड़ा इनके बारे में बोल के देखो। कुछ भी? इनके लिए, जो अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए, मुमुक्षु के लिए, कहने का मतलब ज्ञानी को नियम का पालन क्यों करना पड़ता है, अज्ञानी को क्यों नहीं करना होता है, मुमुक्षु को क्यों करना होता है? रास्ते में चल रहा है इसलिए। रास्ते में चल रहा है इसलिए।
सब तो ध्यान रखना पड़ेगा, राह का किधर है, किधर से चलना है, किधर से नहीं, सही क्या गलत क्या है। ठीक बात है। घड़ी न छोड़ी जिन्हें बारे में लिखी हो तो सावधानी की। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कारण क्या बताया, रहस्य क्या है, ऐसा क्या सूत्र है जिस कारण से ये सिद्ध हो जाएगा? ज्ञानी को नियम की पालना की आवश्यकता नहीं बताई गई। क्यों नहीं बताई गई? ठिकाने पहुंच गया, ठिकाने पहुंच गया है। अज्ञानी के लिए नियम की पालना इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि अभी घर पर ही बैठा हुआ है, चलो ही नहीं होगा, ठीक है ना। और जिज्ञासु जो है वो रास्ते में चल रहा है, इसलिए उसे समस्त नियमों की पालना करनी होती है। बस यही विशेष बात है यहाँ पर। इन नियमों की पालना करके जिज्ञासु समस्त दुखों से मुक्त हो सकता है। तो ये जो सूत्र बताए गए, इन सूत्रों को यदि अच्छी तरह से अवलोकन किया जाए तो वह वेदांत श्रवण का निश्चित रूप से अधिकारी हो ही जाता है।